बहुत शानदार मोमेंट है और ये किसी का अकेले का काम नहीं है, पूरी टीम को ये सारा के सारा क्रेडिट जाता है। आज सभी लोगों ने मेहनत की और आज की डेट में विद्यापीठ का एक छात्र जो है हिमाचल में टॉप, बहुत बड़ी बात है। और ऐसा टॉप किया कि रिकॉर्ड ही सारे पीछे तोड़ दिए। 705 सभी के लिए है, सबके लिए है, सबके नीचे से लेके अभिषेक से लेके और ऊपर तक हम लोग बहुत बहुत बधाई आप सभी लोग। और आपको भी सर। और रिकॉर्ड ऐसा सेट हुआ कि ये नया हिमाचल के लिए बार सेट हो गया। 705 आज तक किसी का है नहीं बच्चे, और इस बिटिया ने आगे आने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा टारगेट टॉप किया। तो ऐसे किया कोई आस पास भी नहीं है। ऑल इंडिया रैंक उसका गर्ल्स में 50 हुआ, फर्स्ट रैंक है ऑल इंडिया, और ओवरऑल उसका 136 है, जिसमें से पूरी आशा है कि एम्स दिल्ली अगर बाई चांस ना मिला, क्योंकि उसमें भी अभी एफएमसी में कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर उसका रैंक ऊपर आ जाएगा। तो एम्स दिल्ली नहीं मिला तो एम्स लाइक आस पास में कोई एम्स के लेवल का बहुत शानदार टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, और 4 भी तो है ही है, बाकी भी बहुत 600 से ऊपर भी बहुत सारे बच्चे हैं। कंपाइलेशन होगी तो टारगेट तो हर साल ही होता है, तो 50 से ऊपर ही होगा। 50 से ऊपर बच्चे, मतलब 200। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यापीठ में सिर्फ 200 के आसपास बच्चे होते हैं, और उसमें से हम 50-60 बच्चे निकाल लेते हैं MBBS में से, और बाकियों के ये किसी के, आप शिमला को पता है, किसी के 1000 बच्चे हैं। चंडीगढ़ देखें तो 10,000 से कम किसी के नहीं। कोटा की बात करें तो वहाँ लाखों में, तो वहाँ लाखों में से सिर्फ 1000 निकाल पाते हैं, हम लोग कुछ 1000 निकलते हैं। चंडीगढ़ वालों में 300-400 निकलते हैं, यहाँ 1000 में से भी 50-60 निकालते हैं, और हम 200 में से 50-60 बच्चे। चलो, बच्चों की मेहनत है, आप लोगों की मेहनत है। क्लास इज मोर इम्पोर्टेंट। अगला भी तो देखना है, और हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि 2024 इससे ज्यादा बेहतर होने वाला है। हाँ, एक बंदा ऐसा भी है जिसने प्लस 1 के बेस 450 के बेस और उसने जेई में भी उसका +1 के बेस बढ़िया। अच्छा, 12 बजे बच्चे आ रहे हैं, जो आसपास के लोग आ सकते हैं ना, तो आप सब लोगों ने या तो यही करेंगे बाहर, अगर मौसम ठीक। ऐसा बोलो, ऐसा से चले, बहुत ही चल रही है। भाई 4 भी बनाएंगे पीछे वालों को तू पहुंच पाएगा क्षेत्र में अपना करियर आजमाना चाह रही हैं, नीति कोचिंग ले रही हैं, राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा में
पेरेंट्स को ही देना, बच्चों को नहीं बच्चों चीज जो मैं बोलूंगी कि वो क्यों निकला, वो निकला इन लोगों की वजह से। हम लोगों को कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि जो सर पढ़ाएंगे हम वही पढ़ेंगे। हमने इनको भगवान बना दिया। जो टेरर इतना था कि मेरे को सपने में रोज रमेश सर मारते थे। रोज अवस्थी सर पीछे से आके ऐसे, मैं ऐसे रखती थी कि ये हमने छोड़ा नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ कि पेपर अच्छा नहीं गया, विद्यापीठ का टेस्ट अच्छा नहीं गया, पर छोड़ा नहीं। और इन लोगों ने भी हमें नहीं छोड़ा। आज के पेपर में और हमारे 2016 का जो पेपर था उसमें दिन रात का फर्क है। आज का पेपर बहुत आसान आता है तो मेरिट बहुत हाई जाता है। ये तो गलत नहीं है, गलत नहीं है। आपको 705 नहीं अब जो है, जब से एनसीईआरटी बेस्ड हुआ उस टाइम ओपन आता था। उस टाइम पे पेपर का लेवल टफ था, लेकिन बात वही रह जाती है, मेरिट उतनी चली जाती है। जिसने सिलेक्ट होना हो तो सेम ही वही चीज रह जाता है। जो लोग हो गए सिलेक्ट उनको बहुत बहुत मुबारक। जो नहीं हुए उनको मैं एक चीज बोलती हूँ कि बस पहली चीज ये होती है कि मान लो अपने दिल में कि तुमने डॉक्टर बनना है। अपने दिल में मान लो कि मुझे बस वो फर्स्ट स्टेप है। जिस दिन तुमने मान लिया कि हमने ये करना है, बस अगला स्टेप आसान हो जाएगा। एनालाइज करो कि तुम कहाँ पर हो और उस हिसाब से मेहनत करो, क्योंकि सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और ये आप सब लोग भी कंटिन्यू देख चुके हैं। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे। कोई पेपर होगा जब आपको लगेगा कि अब तो मैं क्लियर ही करूंगा, अब तो नीट ला दो सामने। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि नहीं यार नहीं होगा, हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं माँ बाप के। लेकिन उस टाइम पे याद करना कि बस अब मुझे एक स्टेप और लेना है, 1 घंटा और पढ़ना है, फोन नहीं चलाना है। ठीक है, फोन नहीं चलाना है। हमारी बड़ी दीदी है, आप देख लो कैसे बोले, नहीं चलाना है। कोई इंस्टा नहीं, कोई फेसबुक नहीं। ठीक है, मेरी बात सुनो, जिस दिन तुम कॉलेज में एंटर होगे ना, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। धन्यवाद करना चाहूँगी कोचिंग इंस्टीट्यूट विद्यापीठ का। मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट आज हासिल की है, उनकी बदौलत हुई है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों के लिए कि भाई माँ बाप जो होता है, पेरेंट्स होता है, वो अपनी ओर से एक अच्छा एफर्ट देता है, सबका देता है, मतलब हर एक का देता है। हम ये नहीं कहते कि हमने अलग से एफर्ट दिया है, लेकिन हर पेरेंट्स हर बच्चे का
एफर्ट बराबर देता है, हर पेरेंट्स बड़े शौक से देता है, लेकिन वो आप लोगों का फर्ज है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं। बस आप मेहनत करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, तो आपको अचीवमेंट हासिल कर लोगे जो आज इन बच्चों ने की है। हर बच्चे में गुण होता है, हर बच्चे में क्वालिटी होती है, आपको वो अपनी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकालनी है। और बच्चे ये होते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आप हमारे फ्यूचर हो, आपसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हर चीज आगे बढ़ेगी और हम आपसे उम्मीद करते हैं। थैंक यू। Director of this Vidyapeeth, and all respected parents and dear students. सबसे पहले तो आज हम इतने खुश हैं कि हमारे माइंड में कोई शब्द आ नहीं रहे हैं, मतलब बोलने के लिए ना, बट स्टिल मैं इतना बोलूँगा कि यू पीपल आर वेरी लकी कि आप उस प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पर इस तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है और यू आर द लकीस्ट स्टूडेंट्स। वैसे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट्स हैं, बट मैं अपनी बेटी के ही एग्जांपल से शुरू करूंगा कि जहाँ पर इसका लेवल था एंड द वे दे हैव मेंटर्ड हर, इट इज रियली रिमार्केबल। व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिर्फ क्या करना है कि व्हाट दे आर सेइंग, जो ये बोल रहे हैं बस उस बात को फॉलो करना है। जैसे मैडम ने भी कहा कि उस दिन आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे जिस दिन आपका नीट क्लियर होगा, राइट। एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के फ्यूचर में, दैट इज सोशल मीडिया। इंडिया में सोशल मीडिया आ तो गया है, राइट, वी आर यूजिंग इट, बट वी आर नॉट यूजिंग इट इन अ पॉजिटिव सेंस। जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो चीज जो है हम लोगों के इंडियंस के समझ में अभी भी नहीं आ रखा है। सो प्लीज यू ऑल ऑफ यू आर वेरी ब्रिलियंट। आप इस सोशल प्लेटफॉर्म को, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको समझे और उसको अपनी पावर बनाएं, उसको अपना वीकनेस नहीं बनाना है। पावर भी इतनी ज़्यादा है कि जैसे चारवी अभी बता रही थी, उसने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मतलब फर्स्ट जब मेरा यहाँ का गाइडेंस नहीं था तो इसने ऑनलाइन ही अच्छे टीचर्स को पकड़ के अपने कंसेप्ट क्लियर किए, और क्लियर करने के बाद जो पटरी पे लाया वो पूरा जो श्रेय है वो हिमाचल जो मैंने नोट किया है, व्हाट आई हैव नोटिस्ड थ्रू स्नेहा। तो मतलब आपसे बढ़कर कोई फैकल्टी हो ही नहीं सकता, और स्पेशली वैसे तो ऑल ऑफ यू आर रियली जेम्स, बट रमेश सर द वे यू हैव गाइडेड हर, जिस तरह से आपने इसका मेंटल और एजुकेशनल मेंटरिंग की है, आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। हालांकि साइकोलॉजी में मैं भी काफ़ी अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी में बड़ा अच्छा मेरे केसेस हैं, केस स्टडीज़ हैं मेरे एमएड से लेकर। लेकिन जो सर ने, जैसे मैं स्नेहा और सर के साथ इन टच में था, तो जिस तरह से इन्होंने रास्ता बनाया, जिस तरह रमेश सर उसको पकड़ते थे कि कब इसको जो है प्लस में लेके जाना है, कितना प्लस में लेके जाना है, कितना इसको माइनस में लेके जाना है, और जो इनका ट्रीटमेंट और बच्चों के साथ भी है, तो ही इज मार्वलेस फेलो, ही इज जेम ऑफ। मैं नहीं लूँगा, जितने भी हमारे विनर्स हैं आज के, गॉड ब्लेस यू ऑल, और जितने हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, वी विश यू ऑल दी बेस्ट। ठीक है, जो हमने थोड़ी बातें आपको बताई है मैंने और मिस शर्मा ने, आप उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली, और आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ पर डायरेक्शन सीधी जो है नीट की ओर जा रही है, मेडिकल कॉलेजेस की ओर जा रही है। तो बस ये आपका, अब आपने देखना है कि वो रास्ता कितना आसान बनाना है आपने, और आसान कैसे बनेगा, थ्रू दिस। सो थैंक यू वेरी मच, हेलो वेलकम।
का मूवमेंट होने वाला है। समृति आगे आ जाओ। Respected Awasthi Sahab, respected Ramesh ji, directors of the institution, all the faculty of the institution, and other congregations of this auspicious occasion, and especially the prospective doctors who have qualified. Doctors in life, they are also all deserve congratulations for this occasion today. I am here to praise the Vidyapeeth, not for the first time. I happen to have in the close proximity to them, though the ward was not in the institution. But this institution happened to have been housed in old State Bank building. Yeah. Start wise it. That was the old business. I was putting in Longwood, and I was just having about the activities being going on in the Vidyapeeth. One day, in one of the occasions, 9 to 10 students got selected from this institute. 2009. In the top 10. Top 10. How it is possible? It was not. It would not be possible that 9 students from one institution can qualify in a row. That first to second row. Inquiry was constituted, impartial inquiry, and there may not be some judicial inquiry, which was some independent inquiry. And the finding was in favor of the Vidyapeeth that whatever the prospective and the candidate who was qualified, they have qualified actuality. No, there was no proxy, and no cheating was taken place. One effect goes to the institution of the Vidyapeeth. Thereafter, I was having some dream in my life that the day will come when I will also have some association with the Vidyapeeth, this way or that way. God bless me that I have got this opportunity to my granddaughter, this Smriti Kaj. So I am from I don't know, I am from a humanity class. I did my post-graduation in the economics. I do not know ABC of this science. But she is, very, she herself is, very active in the studies. But there was other about that I could not have to coach her with how will I go, teach her. The other bottlenecks in his success was that she was from ICSE, and the CBSE, this result is based on CBSE. Then I happened to talk to her, speak to the meeting, and how she may be able to manage it. So, ये जो है ये by virtue of their efforts and the institution as a whole, तो ये जो है she could see the light of the day today because of their effort, because of the institution. I feel elated and proud to announce that my dream has fulfilled because of my effort. ये जो है अब हम तो ह्यूमैनिटी के आदमी है, कैसे अब जो है अपने बच्चों को साइंस में ले जाएंगे? हमें तो कुछ नहीं, जो ये पढ़ रहा है तो ठीक है जी, पढ़ ही रहा होगा। तो
तो ऐसा है बेटा, तो आप लोग जो है ना, अब तो हमने तो काफी, अब तो आई मीन 74 प्लस, तो हमने आपने तो अभी आगे देखना है। यू आर इन दी पाइपलाइन। अब जब नलका खोलोगे तो पानी तो तभी आएगा ना। जो है अब अपने नलका जो है खोलना है, पानी आ चुका है पाइप में, सिर्फ नलका खोलना है, नलका खोलना है। हाउ बट डोंट अलाउ इट टू लीक एनीवेयर। ड्रीम में जो है ये नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है वो पीछे हट रहा है, इसके लिए कोई वो नहीं होती है। हाँ, वो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कोई और प्रयत्न नहीं करना, उसके लिए मेहनत करनी है, इससे आगे बढ़ना है। ये प्रोस्पेक्ट, ये जो है, ये प्रतिस्पर्धा की बनने, कंपटीशन की जो विल होनी चाहिए, हर आदमी में होनी चाहिए कि भाई इससे आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है कि नॉट बाई अदर मीन्स, बाई विल एफर्ट्स, डे एंड नाइट यू हैव टू बर्न विल लाइक दैट। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, उसमें शिमला के अंदर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं हुआ करता था। इट मस्ट बी द मेडन इंस्टीट्यूशन हु स्टार्टेड हिज कोचिंग क्लासेस इन शिमला and rather in Himachal Pradesh. And we have to migrate our students to far and wide and to impart our education. उसमें जो वहाँ पढ़ भी रहा है कि नहीं होता, कोटा में देखते हो कितने आदमी जो सुसाइड होते हैं। नाउ इट इज इन द मीडिया, एटलीस्ट जो है 25% बच्चे वहाँ सुसाइड करता है। तो आप प्रेशर बताएं, क्योंकि वहाँ इंस्टीट्यूशन बहुत है, एक दूसरे पर बड़ा प्रेशर है कि तेरे क्या इतना, मेरे मैं ज़्यादा ऐसे करता हूँ, तो उस वजह से बच्चे पर प्रेशर आ जाता है। तो डोंट टेक इट इन ए लाइट स्टाइल में लेना है, और बिल्कुल ठीक अपनी सेहत भी नहीं गिरानी है, और पढ़ना भी है, खाना भी खूब है। These are the secrets of life, how do you achieve it, but you have to make it willpower very strong. Despite all these and that, किसने कहा भाई आप जो है सोशल मीडिया से रहो, कहीं से रहो, don't engage it, but very few seconds you can use it also. ऐसा नहीं है कि I never allow her, I never stopped her from using platform. You can use it. बट सर ने एक बीच में जो बात कही वो ध्यान से सुनो। आपकी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि मुझे बस 10 मिनट मीन्स 10 मिनट, 10 मिनट में 10 बस ये मतलब उसकी कोई लेक्चर नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई पेरेंट्स कहता है कि नहीं बाजार घूमने आ जाओ, आप शाम को आ रहे जी, काल मैं तो पिक्चर देखने चले गया जी, वहाँ चला गया, तो आपने सारा दिन ही वहाँ लगा दिया, तो वो मतलब डोंट टेक इट लेक्चर, थोड़ा माइंड भी जो है रिफ्रेशमेंट चलता है। तो वो सारी चीजें जो है पैरामीटर्स एंड एम्बिट ऑफ एवरीथिंग इज राइट, बट अबाउट दी अगर आपको टांग चादर से बात सरो तो ठंड तो लगनी है। तो इसलिए जो है अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय ऑल मीन्स दैट द इंस्टीट्यूशन is the best institution in Shimla, and you all can become doctors. You can all be in some of the institutions better in medical institution, provided you give your might, you give your better to the institution and take the positive lead from the. With this, I hope that you will. I hope I will come next time. I see the how many of you. देखना ज़्यादा नहीं होती है, लोगों को पता होगा। तो बस मैं अभी यहाँ पे शॉर्ट में सबको थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू मेरी मम्मा को, थैंक यू टीचर्स को, और थैंक यू मेरी बहन को भी। एक्चुअली वैसे वो मुझे हर टाइम वो मुझे उल्टा ही बोलती रहती है, और मेरा थोड़ा सा भी स्कोर कम हो जाएगा ना, तो मतलब वो ऐसे मेरे सर पे चढ़ जाएगी कि तूने ऐसे कैसे कर दिया, तो वो मुझे मोटिवेशन ही मिलता है, मोटिवेशन ही मिलता है। और मैं पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपनी फैमिली को, बहुत सपोर्टिव फैमिली मेम्बर्स है मेरे, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव देम। और अवस्थी सर, रमेश सर, हेमंत सर, अभिषेक सर, सारे टीचर्स बहुत औसम है, आप लोगों को पता ही होगा, अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। कुछ मैसेज दे यार, कुछ समझाए। देखो
शुरू में प्रॉब्लम आती है, हम शुरू करते हैं तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। पहले या तो किसी का ऐसा होता है शुरू में जोश बहुत हाई होता है, फिर वो टाइम के साथ कम हो जाता है। लेकिन आपको ये सबके साथ होता है ना, ये नया तो नहीं है। तो आपके साथ जो हो रहा है आप उसको समझो और धीरे धीरे करके कंटिन्यूटी में करते चलो और हो जाएगा एंड तक। एंड के लिए आपको इकट्ठा नहीं रखना कि एंड के लिए अभी ये भी करना है वो भी करना है, साथ साथ करते चलो, रिवाइज करते चलो, हो जाएगा। लाइक चार्ली सेड, सबसे पहले सबको थैंक यू, रमेश सर, अवस्थी सर, हेमंत सर, अभिषेक सर और सारे मेरे फेलो में सबको थैंक यू। कंपटीशन था तभी हम कुछ अचीव कर पाए। हर बार ऐसा होता था कि यार ये आगे चला गया, अब हमने जाना है आगे, इसकी वजह से ज़्यादा आगे। That is what the healthy competition. ये स्पिरिट जिंदा है तो सब कुछ ठीक है। और मैं अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहूँगी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने दादाजी, अपनी दादी जी को थैंक्स करना चाहूँगी। पूरी फैमिली पूरे प्रोसेस में बहुत सपोर्टिव थी। और ये जो टाइम पीरियड है ना, 1 साल 8 महीने जो भी है, तो उसमें आपको पेशेंस रखना है। और पेशेंस के साथ अगर आप काम लोगे ना, तो जो भी आपके हाईज आएंगे, लोज आएंगे, उनको आप अच्छे से टैकल कर पाओगे और एक स्टेबिलिटी से आप आगे बढ़ पाओगे। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, मे यू ऑल बिकम वेरी गुड डॉक्टर। थैंक यू। दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हम सबको थोड़ा ऐसे मतलब खुद से भी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो सबको लगता है कि यार हमें थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए था। एंड नाउ बिकॉज वी आर ऑल बीइंग सेलिब्रेटेड, तो हमें लग रहा है कि येस वी हैव ऑल यू नो like our hard work has paid off, so thank you for that, thank you sir. And yes, I would like to thank विद्यापीठ का भी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। रमेश सर, अवस्थी सर, ये सब इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, आपको लगता ही नहीं आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हो। यू कीप ऑन, मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज सो इंट्रीगिंग, बहुत मजा आता है। एंड आई लाइक टू थैंक माई ग्रैंडफादर ऑफ कोर्स। स्टार्टिंग से मैं जब 3 साल की थी तब से मैं अपने दादाजी के साथ रह रही हूँ, एंड स्टार्टिंग से ही हैज़ पुश्ड मी, ही हैज़ कंटिन्यूसली मोटिवेटेड मी कि बेटा मतलब बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करता, इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर प्लेस इन द वर्ल्ड, एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग। सो thank you. I'd like to thank my grandfather and my friends. Surprisingly, all my friends have been very supportive. जैसे 4वीं क्लास की बहन थी, उसके लिए मेरे friends थे कि तेरे नंबर कहाँ कट रहे हैं भाई, and for that, so I'd like to thank my friends. And one message to all of you is that ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, तो सभी बोलते हैं, बट द मैसेज दैट I'd like to give is you have to enjoy the process. जैसे जैसे पढ़ रहे हैं धीरे, मतलब उसका मजा लो यार, इट्स लाइफ, यू डोंट हैव टू ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर नहीं भी होता इट्स ओके, देयर आर सो मेनी एवेन्यूज यू कैन एक्सप्लोर। इतना मतलब हमें सेलिब्रेट करने के लिए बहुत थैंक यू। और क्या बोलूँ, नेक्स्ट ईयर गाइस, बाकी सब कुछ इनने बोल दिया है। और कोई टाइम टेबल के लिए पूछना था, सो मेन थिंग इज के शॉर्ट, मैंने एक डायरी मेंटेन की थी शॉर्ट से, उस पर डेली गोल्स लिखा करो एंड उनको पूरा करा करो, बस हो जाएगा तुम्हारा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो ये बहुत खुशी का मोमेंट है हम सबके लिए। मैं सबके यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, रमेश सर, अवस्थी सर, सब जितने भी सारी टीचर्स हैं हम सबके, वो हमेशा हमें गाइडेंस देने के लिए रहे। हम जब भी क्वेश्चन पूछने जाते थे वो कभी मना नहीं करते थे हमको। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आप उनको बिना झिझक पूछ सकते हैं। और जब भी यहाँ पे टेस्ट्स होते हैं, नंबर मेरे भी वैसे कम ही आते थे, मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, पर मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके लिए आपके यहाँ पे टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, मेरी फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, उसको सबसे बड़ा हाथ इसी को देना।
कैसे पढ़ना है, क्यों तेरे नंबर कम आ रहे हैं, तू मोटिवेशन रख अपने अंदर। मोटिवेशन अंदर से ही आएगी, वीडियोस देख के नहीं आएगी। क्योंकि मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, +2 के बाद मैंने भी मतलब देखी है वीडियोस मोटिवेशन। यूट्यूब खोला किसी पढ़ने चीज़ के लिए होता था, किसी चीज़ दूसरी चीज़ के लिए होता था, मोटिवेशन भी अपने आप आती थी वीडियो। तो टेम्पटेशन तो होती है ये सब कुछ देखने की, लेकिन हमारे को ये याद रखना है कि हमारे टीचर्स हमेशा हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है। बस वही आपके साथ सपोर्ट रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट आप सबको। इसने और चारवी ने पूरे साल में बोलने में नीचे से टॉप किया। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो टीचर्स बोलते हैं सब चीज़ फॉलो करो। जो रोज़ पढ़ाते हैं वो रोज़ घर जाकर उसी टाइम रिवाइज करो, और असाइनमेंट्स टाइम पे करो, मॉड्यूल्स यूज़ करो विद्यापीठ के। और थैंक यू। First of all, a big round of applause for all the teachers of Vidyapeeth. बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बनाई मैंने अभी। So all I can say is that I had a great experience Vidyapeeth में। मैं +2 में आया था और in the very first attempt मैं टॉपर था। In the very first attempt I could not crack the exam, so it was heartbreaking for me as well. I missed out by a few marks. So however, I had a huge emotional support from my parents, especially my father. He's here. I'd like to thank all the teachers, Ramesh sir, Avasti sir, Hemant sir and Rishik sir, for all the support that they gave me throughout the year. Other than that, I remember only one thing that my father told me the moment I could not crack the exam, the moment I realized that मेरा इस बार नहीं होगा सिलेक्शन, and he said कि होना अच्छा है, ना होना बहुत अच्छा है. Maybe God might have better plans for you, and I think so ऐसा नहीं है कि सबका एक अटेम्प्ट में हो जाता है, तो अगर नहीं होता है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन, मे बी इट माइट हेल्प यू एज वेल. अदर देन दैट द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो मैटर हाउ मच यू स्कोर, मेरे कभी भी नंबर नहीं आए, मेरे कभी 600 नंबर नहीं आए, पर नीट में मेरे 600 आ गए. So it doesn't matter, always keep believing in yourself and trust yourself. And other than that, the most important thing is कि मेरे पास बहुत अच्छा सपोर्ट था. मेरा भाई भी डॉक्टर है एंड क्या बोलते हैं इन द 5th ईयर फाइनल ईयर. I had his support throughout the year. जैसे सबको डांट पड़ती रहती थी अपने भाई बहन से, मुझे भी अपने भाई से बहुत डांट पड़ती थी. अगर मेरे कम नंबर आते थे तो सबसे पहले उसका कॉल आता था. मुझे पता होता था मेरे टेस्ट कब हो रहे हैं और उसी दिन उसका कॉल आ जाएगा क्या आ गया, बस ऐसे. Other than that, always keep believing in yourself, and always the most important thing is stay humble in anything that you do. तुम बहुत ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे, अगर तुम हवा में उड़ने लग जाओगे तो गिरते भी उतने नीचे. Staying humble is the biggest thing that I can possibly tell you. So all the best to everybody. I hope. First of all, I would like to thank my parents, especially Ramesh sir, Avasti sir, Hemant sir, और पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितनी मार मैंने 2 साल में खाई है, घर काफी रोया हूँ बहुत बार. इतनी
मार मैंने सर से खाई है ना, टॉपर्स में +1 +2 में इतनी मार खाई है ना, इतना बोलते थे सर। मैं हमेशा अपने को मोटिवेट करता था, नहीं जो भी सर बोल रहे हैं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। पर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो जितनी सर की मार खाएगा ना उतना आगे जाएगा। all my teachers, especially Ramesh sir, Hemant sir, Avasti sir and Sheikh sir. Especially Hemant sir ने हमें जितना मोटिवेट किया, जितनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, उन्होंने सिर्फ हमें स्टडीज के लिए मोटिवेट नहीं किया, उन्होंने हमको लाइफ के लेसन्स भी बहुत अच्छे दिए हैं। आइडियल की तरह मानती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे केस में उल्टा था। अगर मेरे कम मार्क्स आते थे तो मैं दुखी होती थी और वो मुझे बोलते थे, बेशक उन्हें दुख भी होता था, पर वो मुझे बोलते थे कोई बात नहीं होता रहता है। और फिर वो मुझे उल्टा ही बोलते थे कोई बात नहीं, अगर तेरा हुआ भी नहीं तब भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मतलब उन्होंने वो कभी भी मुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहते थे, कभी भी नहीं। और अभी भी जब मैं रिजल्ट चेक कर रही थी तब भी मेरे पापा ऐसे थे, कोई बात नहीं, अगर एक बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली साल है। तो सबसे बड़ा हाथ मेरी इसमें मेरी मम्मा मेरे पापा का है। थैंक यू। सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को जिन्होंने ड्रॉप लेने को दिया मेरे को। और मेरी बहन जो मतलब अगर उसने लास्ट में सपोर्ट नहीं किया होता मैं मेरा नीट नहीं करता, इतना तो बनता हूँ। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्लासेस तो नहीं लगाई थी, स्टार्टिंग में ही था मैं जो था, तो उसमें मतलब क्लास जब होती थी ना तो अलग ही मज़ा आता था उसमें। मतलब हंसते हंसते हम लोग पढ़ते थे, अलग ही। और पीछे बैठे होते थे तो कोई टेंशन होती नहीं थी। काम वगैरह नहीं किया, असाइनमेंट नहीं किया तो चल जाता था, पीछे तक नहीं पहुंचते थे। अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा। टीचर्स वगैरह का पढ़ाने का स्टाइल भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा आता था पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी जैसे आप लोग अभी ड्रॉप हो या 12th में पढ़ाई कर रहे हो नीट के लिए, तो बस मज़े लेकर के पढ़ना, कभी भी ऐसा नहीं कि भाई स्ट्रेस ले लिया एकदम, मतलब थक गए, मर गए, खत्म हो गए। तो कभी भी मतलब जैसे लास्ट का टाइम होता है ना, 2-3 महीने होते हैं, तो हर कुछ डिस्ट्रैक्शन होती है, स्ट्रेस होता है, डिमोटिवेशन होता है, तो ज़्यादा उसमें कुछ सोचना नहीं, खींचना लास्ट तक, जब तक पेपर नहीं होता लास्ट तक खींचते जाना। रात में नींद नहीं आएगी चलेगा, बस पढ़ते रहना लास्ट तक। बाकी ऑल द बेस्ट। बोलेंगे बेटा तू भी आगे आ जा, अंजलि की सिस्टर है। पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी अपने टीचर्स को, रमेश सर, अवस्थी सर, हेमंत सर और अभिषेक सर। मैं एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ और ड्रॉप ईयर सबसे वर्स्ट ईयर होती है, टू बी ऑनेस्ट इनफ, राइट। आपका पूरा मोरल और पूरा जो माइंड सेटअप है वो बहुत ही लो होता है कि होगा कि नहीं होगा। पर जिस वे से पेरेंट्स ने, मेरे मम्मा पापा और टीचर्स, रमेश सर व्हाट्सएप कॉलिंग, मतलब हाल चाल पूछने के लिए, इवन हेमंत सर हमेशा ही कि मतलब मेरा माइंड सेट, मेरा मोरल डाउन ना हो कि हो जाएगा, तो जिस तरीके से उन्होंने बूस्टअप किया वो बहुत ही अच्छा था। आई थिंक उनकी वजह से मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। और आप सबको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब कभी भी टेस्ट सीरीज़ के लिए अपीयर होते हो, एक गलती मैंने की थी कि मैं टेस्ट सीरीज़ में अपना कंपैरिजन शुरू करती थी, इससे आपका मोरल अपने आप ही आप डाउन कर देते हो। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज़ में अपीयर हो रहे हो, जो आपकी गलती है वो आप नोट डाउन कर दो कहीं पर भी, ताकि आप उस गलती को फिर से रिपीट ना करो।
और एक कंपैरिजन का जो हमारी टेंडेंसी होती है वो आप रखो ही मत, मतलब अपने ऊपर फोकस करो, उसको एक रेस की तरह देखो। अगर अरे परे देखोगे तो फिर पीछे वाला आगे निकल जाएगा, आप वहीं पीछे रह जाओगे, राइट। तो ये ग्रेजुअली होगा, एकदम से नहीं होगा, राइट। आज इधर है, कल इधर पहुंचेंगे। फिर मैं जब भी लो फील करती थी तो मेरे पापा मुझे हमेशा वो चींटी वाले एग्जाम्पल देते थे कि अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, मतलब ऊपर पहुँचते टीचर्स की वजह से तो हुई हूँ, पर मेरे पेरेंट्स की वजह से भी। पहले तो यहाँ की टीचर्स को थैंक यू फॉर मेकिंग अस फील सो स्पेशल। एंड यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी तरह से गाइड करते हैं, और मैंने तो सारी गाइडेंस टीचर्स की भी की अच्छी तरह से, और अपनी बैंक का जो जो बोलती थी मैं उसे के साथ फॉलो करती थी विदाउट फाइटिंग। सबसे पहले तो बच्चों को सभी को जो निकले उनको बधाई, और जो आगे आप लोग करने वाले हैं उनको शुभकामनाएं बेटा। इन लोगों से सबक लेना है। चारवी ने खुद ही अपने आप चारवी ने आप लोगों को बताया, सुबह से इंटरव्यू दे रही है, अभी नहीं बताया लेकिन सुबह किससे बोल चुकी है कि लास्ट ईयर इसके 385 बेटा काम की चारवी 385 से लेके 705 तक बिटिया पहुंची है। तो इसने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया आप सभी के लिए। कुछ मुश्किल नहीं है, आपको फोकस रहना है बस। ये बच्ची बिल्कुल आपने सोचा कि मैंने डॉक्टर बना तो उस तरफ एकदम डट गई, बस फोकस हो गई। तो इस टाइम अगर आप लोगों का किसी को ऐसे डाउन फील होता हो कि मेरा टेस्ट होता है नीचे आ गए मार्क्स या थोड़े कभी ज़्यादा आगे करके, हमको परेशान नहीं होना। हम लोग इसीलिए यहाँ पे हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए है। हमारी हेल्प करो। जैसे आपको लगता है यार कुछ चीज़ वीक रह गई है तो टीचर लोगों को पूछना है यार, इसीलिए तो आए हो बेटा ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट, है ना। ये सभी लोग आपके लिए एग्जाम्पल है, इसीलिए आपसे इंटरेक्शन करवाना जरूरी था। कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप अगर डिसाइड कर लो कि आपको कुछ अचीव करना है तो आप कर लोगे। बस फर्म दिमाग से, फर्म मन से सोच लो कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और उसके लिए ऐसा नहीं होता अगर ये चाहिए और जाके सो गए आराम से, सुबह उठ के बजे आके मुझे चाहिए तो जो चाहिए उसके लिए आप अपना गोल जब सेट कर लिया ना बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो मेहनत का गोल भी सेट करिए, अपना टाइम टेबल फिक्स करिए, रोज का रोज आप जाके अगर रिवाइज करोगे और अगले दिन जो नहीं आया तभी पूछोगे ना, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो पूछोगे क्या। तो हर रोज जो किया है वो जाकर रिवाइज करिए, अगले दिन आपको, और ऑब्वियस सी बात है साइंस है +1 +2 की सारी चीज़ें नहीं आती समझ में सबको, प्रॉब्लम आएगी आएगी, अगर पढ़ोगे तब आएगी, लेकिन प्रॉब्लम पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं बेटा, हमारे पास भी नहीं पहुँचोगे फिर आके। तो इसलिए रोज का काम रोज करिए, जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है अगले दिन आके टीचर को पकड़िए। हम लोग चाहते हैं कि आप हमें जितना हमारा यूज़ कर सके करें, लेकिन ऐसे जैसे रिजल्ट बेटा होने चाहिए। कुछ ऐसे जैसे आप इस बेटिया ने देखो, चारवी ने सिर्फ अपना तो जो है सो है, विद्यापीठ का नाम भी रोशन कर दिया, पेरेंट्स का नाम रोशन किया, छोड़ो पूरी स्टेट का नाम रोशन कर दिया बेटा, और नीट में भी 21 लाख बच्चे अप्रोक्सीमेटली अपीयर हुए इस बार, है ना। और 21 लाख बच्चों में अगर आप सिर्फ 3 क्वेश्चन मिस कर रहे हो, है ना, 720 में से 705 नंबर मतलब 3 क्वेश्चन मिस में सर, तो आपने कुछ ना कुछ तो मतलब सारा साल डेडिकेट आप रहे, फोकस रहे, लगातार अपने असाइनमेंट्स का होता है बेटा, असाइनमेंट आपको जो दी गई अगर आप खुद कर रहे हो ना तो ये टारगेट मुश्किल नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप लोगों को ये लगने लगता है कि यार असाइनमेंट दी है, सर ऐसा ना हो के डांटे या कुछ और बोले या घर में मैसेज करें हमारे, अगर आपके दिमाग में जिस दिन ये आ गया ना कि असाइनमेंट इनके लिए करनी है, मतलब हम लोगों के लिए, टीचर लोगों के लिए असाइनमेंट करनी है हमें, तो फिर आप गए, अपने लिए करनी है असाइनमेंट बस। ये बार बार मैं पहले कई बार बोलता आया हूँ, ये सारे बच्चे इसी उसमें थे कि हाँ असाइनमेंट है तो ये हमारा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है +2 के बाद ड्रॉप करते हैं तो वैसी थोड़ी अकल आज ठिकाने आ जाती है, वैसे होता है कि मुझे ये चाहिए और ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। आप लोगों का +1 +2 में जब होते हो थोड़ा सा दिमाग में कहीं रहता है यार डांट ना पड़े, चलो कोई बात नहीं, इसने किया इससे कॉपी करो और दिखा दो सर, वो नहीं करना है बस। राइट फ्रॉम टुमारो अपना जो हैबिट्स है वो मॉडिफाई करो, जो काम करने की जो टारगेट है उसको फिक्स करो, टारगेट फिक्स किया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स करो। पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं बेटा, सारा पूरा जोर लगा के बैठे हैं, फाइनेंशियली भी
और जैसे सारे बच्चों ने बोला ऐसे ही सारे पेरेंट्स होते हैं बेटा, फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। नंबर कम भी है बेटा कोई बात नहीं, एक नहीं तो दूसरा अटेम्प्ट से, यही हम लोग कहाँ गई हो मेरी नहीं यार हमारा नहीं यार कोई बात नहीं, हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं बच्चे, और जैसे नंबर कम आए वैसे परेशानी, तो उस परेशानी के लिए आपके साथ पेरेंट्स खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, टीचर लोग खड़े हैं। इसलिए आपको अपना टारगेट फिक्स करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स करनी है, बाकी संभालने के लिए टीचर लोग भी बैठे हैं, पेरेंट्स लोग भी बैठे हैं। ये एग्जाम्पल, लेकिन अब इनके साथ इंटरेक्शन आपका जरूरी था, इन बच्चों के साथ, इस बिटिया के साथ भी इंटरेक्शन जरूरी था। देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट निकली है ना, ये आपके लिए एक रोल मॉडल है, और इन रोल मॉडल से कुछ सीख के आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट बेटे। पहले तो जितना श्रद्धा ने कहा या सक्षम ने कहा या बाकी बच्चे जो सामने हैं, हमारा सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि जब बच्चा हमारे पास आ गया तो वो हमारा बच्चा है, और हमारे बच्चे को हम क्या क्या करना चाहते हैं वो सब हम पूरी फैसिलिटी देते हैं। उसको कब मोटिवेट करना है, उसको कब हमें लगा कि वो हवा में उड़ रहा है उसको कब नीचे लाना है, तो उसके लिए जब मैंने ये कह दिया कि वो हमारा बच्चा है, अब मैं अपने बेटे के साथ जो बिहेव करूँगा, जैसे बोलूँगा भाई हाँ ये अच्छा नहीं है ये अच्छा है, मैं सिर्फ एज ए टीचर के केमिस्ट्री पढ़ाई और साइड में हुए, ऐसा नहीं है, सामने से रिस्पॉन्स भी चाहिए। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ऐसा करता हूँ और आपको आपके हालात पर छोड़ देता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ये सारी चीज़ें जो मैं अप्लाई करता हूँ, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इतने सालों से कर रहा हूँ, वो भी तब व्हेन आई डिड माय डॉक्टरेट। तो मैं डॉक्टरेट के बाद बीएड की तो यूनिवर्सिटी फेलोज मेरे जितने बैचमेट थे सब बोलते थे यार तेरे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन होगा जो बंदा डॉक्टरेट करने के बाद बीएड कर रहा है। सो जस्ट बीएड मैंने ऐसा नहीं कि कोई क्लासेस लगाई या कुछ नहीं, विद इन द 7 days आई क्वालिफाइड ऑल पेपर्स, 7 ही पेपर थे, पर मैंने वहाँ पर फिलोसफिकली क्या था ये देखा। तो जहाँ अरिस्टोटल ने कहा कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे सामने बच्चे हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है पर डायरेक्शनल नहीं है, बस उनके दिमाग में बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जो शायद टीचर को पता नहीं होगी, उनको पता है, पर इस टाइम क्या चाहिए, इस टाइम कौन सी डायरेक्शन चाहिए, उस डायरेक्शन में लाने के लिए कहीं कहीं शक्ति भी रखनी पड़ती है। क्योंकि जब बोल दिया कि अपने बच्चे हैं तो एक्सपेक्टेशन भी होती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन का तो एक लेवल होता है। अब अगर मैं बोलूँ कि चारवी की मम्मा यहाँ बैठेंगे, चारवी ने हिमाचल में टॉप कर दिया, 705 आ गए, मैं कल सोच रहा था बस 15 ही रह गए। बोलने का मतलब ये रहा कि टीचर की एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से भी ऊपर है, और पेरेंट्स तो तब भी कंटेंटेड मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, पर वो एक कंटेंटमेंट कभी नहीं आती। टीचर एज ए टीचर इतने सालों से मैंने जॉब करके भी देख लिया, सब देख लिया, पर जब जहाँ देखा कि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ वो बच्चा आ रहा है, जैसे बिल्कुल मैं क्लास में भी कहता हूँ कि एक मिट्टी का घड़ा है, अगर मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगा वो हर कहीं को चला जाएगा और उसको कोई नहीं खरीदेगा। अब अगर उसको मैं अंदर हाथ मार रहा हूँ पर अंदर भी हाथ है, का मतलब सपोर्ट भी दे रहा हूँ कि ऐसा ना हो तो घड़ा टूट ही जाए, का मतलब हुआ अगर उसका शेप बढ़िया होगा तो उसके खरीदार बहुत बैठे हुए हैं। सेम इज टीचिंग, क्या है, एक मिस्त्री होता है ना, जैसे वो कारीगर होता है, बस टीचिंग भी बिल्कुल वैसा ही काम है कि आपको ये देखना है कि आपको किस टाइम क्या चाहिए, कहाँ क्या चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे सामने इधर उधर खड़े हैं, जिनको मैंने व्हाट्सएप पर कभी कोई वर्डिंग भेजी, कभी कोई वर्डिंग भेजी, तो ऐसा भी लगा कि कभी वो एलिवेट हो गए, कभी डिप्रेस भी हो गए। ये भी भेजा कि मैसेज ग्रुप में तो आता है रिजल्ट का, इंडिविजुअली भेजा अंडरलाइन करके व्हाट इज दिस। तो उसका मतलब ये था कि हम जगा रहे हैं आपको भाई। अब इसमें यह है कि अगर हम विद्यापीठ के स्टार्टिंग से चले तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहा कि ये जो सारा सेंट्रलाइज्ड दिल्ली, चंडीगढ़ और कोटा हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा, हिमाचल के लोगों के पास इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है,
इतना वहाँ यहाँ पर इतना एक्सपोजर नहीं है कि बच्चा चौथी पांचवी से ये सोचना शुरू कर दे कि मुझे जेई या नीट करना है। 2006 में जब हम लोगों ने शुरू किया तो बड़े छोटे से कमरे से शुरू किया, ऐसा ना हो कि हम दोनों किराया भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो फिर पता लगा कि नहीं, किराया दे देंगे। 2006 में ही एक ऐसा एपिसोड हो गया कि जिस बच्चे ने हमारे में टॉप करना था वो पेपर लीक हो गया और टॉप कोई और ही कर गया। बाद में रीटेस्ट हुआ, उस बच्ची ने टॉप किया। तो पहला ही साल 2006 हमारी बिगनिंग थी और दोनों हम भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नहीं मिले हुए थे। सिर्फ ये था कि कुछ बच्चे कॉमन होते थे, तो पेरेंट्स ने कहा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ कॉमन। तो फिर हम लोग ढूंढने लगे, दोनों लाइक माइंडेड लोग मिल गए। तो सर के फादर साहब होते थे, उनकी जब हमने बातें सुनी तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरे फादर मेरे को बोलते हैं कि भाई सारा चीज़ें एक एथिकली काम करना है। अगर कोई भी काम, मतलब तुम ये करो, तुम जो मर्जी करो, पर ऐसा रखना कि एथिक्स हो जिसके अंदर। तो हम लोग 2006 में इसलिए लड़े कि पेपर लीक हो गया। लोगों ने 2009 में हमारे को लपेट दिया कि इनके 10 में से 6 टॉपर कैसे आ गए। फर्स्ट रैंक हमारा था, सेकंड हमारा था, 5th था, 6th, 7th, 9th। तो जब पूरा एक महीने की पूरी जिसको बोलते हैं रिगरस, हम लोग आते थे इंस्टीट्यूट से लक्कड़ बाजार दिन के में टाइम में पढ़ाना बेटा, शाम को फिर इंक्वायरी के लिए जाओ क्लास को। वहाँ से आते थे हम लोग। इंक्वायरी के लिए जाना तो तब हुआ जब हम 10-15 दिन के बाद कमरे से बाहर निकल पाए। सुबह आते थे हम दोनों लक्कड़ बाजार से, सारे अखबार उठाते थे और विद्यापीठ तो उस टाइम लक्कड़ बाजार में था, स्टेट बैंक में। बस वो अखबार देखते रहते, कोई हमारे बारे में क्या लिख रहा है। कई उन्होंने लिखा डॉक्टरों की फैक्ट्री, पर आज वो प्रूफ हो गया कि हाँ 2009 में उन लोगों ने एक महीने तक, हमारे लिए तो खैर इतना टॉर्चर्स नहीं था, पर वो बच्चे बेचारे जिन्होंने टॉप किया उनको टॉप करके कौन सी सजा दी गवर्नमेंट ने। तब भी हमने पूछा था, जो सीएम साहब थे उनसे भी पूछा था कि मेरा बच्चा जितना लेवल पे है, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा कि ये एडमिट करना होगा। अगर मेरा बच्चा जिस कैलिबर का है, मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में जो आया है वो कोई ना कोई स्पेशल काम जरूर करेगा। और मैं आपसे भी यही कहता हूँ कि इट्स नॉट दैट नीट एंड जे इज द लाइफ, लाइफ इज दैट यू शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो जरूरी है, ये करियर है लाइफ। और अब आप डॉक्टर तो बन गए, जब आपने देखी लाइन 150 पेशेंट की लाइन लगी हुई है, आपकी शक्ल देख के ही मरीज लंबा पड़ गया वहाँ। यार ये डॉक्टर के क्या है, डॉक्टर तो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी शक्ल देख के आदमी बीमारी खत्म हो जाए। तो हमने तो बेसिकली, आई नो दैट, डोंट माइंड इट, आई नो कि ओवर क्राउडिंग है, बट आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल, आई हैव विजिटेड सो मेनी टाइम इन आईजीएमसी, वेरी फ्यू पीपल हु आर हम्बल इनफ। अदरवाइज पहला सामना तो सबसे पहले बाहर सिक्योरिटी गार्ड से होता है, दूसरा सामना आपका नर्स से होता है। जब आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो आप बाद में याद करते हैं यार अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, पर बाहर तो ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आप अपनी चॉइस इस प्रोफेशन में हो, मेन होता है कि प्रोफेशन बाय चांस मिला हो तो आप उसके साथ कभी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते, मैं ऐसा समझता हूँ। मैंने भी जॉब की है, पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ लगा कि आई एम लर्निंग समथिंग। जब से हम इस फील्ड में आए तब से हमें लगा कि आप कुछ सोच रहे हो और फिर आप बो रहे हो और फिर आप उसको काट रहे हो, फिर लगता है कि यस, जो टहनी आपने जिस डायरेक्शन में सोचा था उसी डायरेक्शन में। जहाँ तक 4वीं की बात है, महीना भी नहीं हुआ था तभी जब इंटरेक्शन हुई, मैंने उससे बात की तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वाकई ही खास होने वाला है। तो हमारा एक छोटा सा फंक्शन था, आपने देखा था, हमने बैकड्रॉप तैयार किया। तो सुशील जी ने मेरे से पूछा सर एक फ़ोटो आपने बड़ी क्यों कर दी, तो फिर आज आप लोगों को सबको उसका पता लग गया होगा। ये कुछ किस्मत होती है और एफर्ट्स होते हैं, जिसमें एफर्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, और डायरेक्शनल एफर्ट्स, सिस्टमैटिक एफर्ट्स। वो गुड़िया इतनी, मतलब हम तो क्लास में भी ये कहते थे कि भाई जुबान तो खोल दे, कभी क्लास में जुबान नहीं खोली। प्रॉब्लम, लिमिटेड प्रॉब्लम कभी होती होगी, मतलब जैसे कि कोई आदमी घर से तैयार होके आया हो, तो बस मुझे अगर इस मोड़ से कहाँ को जाना ये पता लग जाए तो मैं पहुँच जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें एक दिन का काम नहीं है। जब से नर्सरी केजी से आपने होश संभाला होता है, 12, 13, 14 साल, 14 साल का इतना लंबा दौर। स्मृति के दादाजी ने कहा
अब सोचो उनके दिमाग में कब से ये आ रहा है कि मैं अपनी पोती को डॉक्टर बना देखना चाहता हूँ, और आज देखो कितने सालों के बाद। सब मेरे को तो आपकी बात पहले सोचता है और जब वो फ्रूटफुल होता है। हम तो जून में सोचते हैं और अगली मई में रिजल्ट आ जाता है, 1 साल में ही, तब भी हम उसमें डिसहार्टेंड होते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा होना था। और इस बार जो एक्सेप्शनली ऐसा नहीं है कि मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि पहले ऐसा नहीं हुआ है, वक्त वो अलग था, उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, इतना मीडिया हाइप नहीं था जो आज के टाइम में है। आप एक टॉपर आज अगर किसी में नाम नहीं लूँगा किसी भी इंस्टीट्यूट का, उसका है तो अगले 3 दिन में किया, ऐसा आज तक नहीं किया। हमने तो इसको भी सबको इनको जो तुम सब है सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, बस इट डिपेंड्स अपॉन द रिसीविंग एंड, जो सुन रहा उस बात को। एक को बात को उसको सुन के बहुत मजा आता है, यार देखो क्या बात बोली, दूसरा बोलता है बकवास कर रहा है। तो हर इंसान का, अगर वो ट्विंस भी हैं, उनका दोनों का समझने का अलग तरीका। एक चीज को देखकर मैं सोच रहा हूँ यार काश ये चीज ऐसी होती, दूसरा बोलता है तो बहुत बेकार है। तो हर चीज को देखने का एंगल सबका अपना होना है। इसलिए ये जो सामने बच्चे खड़े हैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। पर जो मेरे सामने खड़े हैं ये हमारा 2024 का भविष्य है, चाहे वो यहाँ से लेके पीछे तक कोई भी है, और हम इनको अपने बच्चों की तरह जो कुछ कर सकते हैं जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे अपने घर के बच्चे हैं। दूसरी बात रही है कि टॉप करना या फर्स्ट या सेकंड आना, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आप इस बात को मान लीजिए, इस बात को मानना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स भी बैठे उनको भी मानना पड़ेगा। आपके घर में अभी और भी छोटे बच्चे होंगे, क्या आप ठीक है, आप बोलिए कि आप पढ़ने का एक बच्चा है, उसका खुद ही सिस्टम है, वो पढ़ता है, वो अपने एफर्ट्स करे, बाकी वो कहाँ जाता है क्या करता है। और अगर सारे लोग तो टॉप नहीं कर सकते, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, और हमने तो ऐसा देखा है कि +2 में बच्चा मीडियोकर, हमने बोला भाई तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। आज वही बच्चा जब फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और कहता है सर मैं फ्लाइंग ऑफिसर हूँ, अब आप बताइए क्या इस लेवल पर इतना जल्दी किसी को एनालाइज करना। पर कुछ लोग जो अभी निकल गए उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो आरंभ है, आगे आगे आप जैसे धुरंधर वहाँ बहुत बैठे हुए हैं, बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं, वो भी इनके साथ कंपटीशन में ही है जिनके 720 आउट ऑफ 720 है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन किस हद तक है। तो अगर ये लोग जो बैठ जाएंगे, ये सोएंगे, तो फिर वो आगे बढ़ जाएंगे जो पीछे है। ये तो प्रकृति का नियम है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ऊपर से लिखवा के नहीं आया कि अगर तेने टॉप करना है तो तू हमेशा टॉप करेगा, ऐसा कोई नहीं। और टॉपर्स को तो मेरे ख्याल बहुत मुसीबत होती होगी, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, और उनको इसी चीज़ का सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि अब ये कम आ गए तो क्या। पर ऐसे पेरेंट्स भी धन्य हैं कि जो कुछ नहीं बोलते। सान्या ने कहा, दीप्ता ने, कि मेरे को घर में बोलते थे कोई बात नहीं होगा, तो अभी रिजल्ट देखा नहीं है, तो बोल रहे हैं कि नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब हुआ उसको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर होगा तो छलांगे मारने की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं होगा तो राड़ियाँ मारने की भी जरूरत नहीं है। ये लाइफ है। इसलिए ना तो डांस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ना ही आप हवा में ही चलेंगे, और ना ही डिप्रेस होने की जरूरत है। वक्त सबका आएगा, एक दिन सबका आएगा। किसी का इस बार आया है, किसी का अगली बार आएगा, किसी का पिछले साल आया था। अगर आप ये बोलोगे जी पिछले साल क्या हुआ, अगर वो लोग उसी में ही सोच में रह जाते, 4वीं सोच में रह जाती कि 385 है जी, मेरे साथ के बच्चे तो कोई सिलेक्ट भी हो गए, तो आज ऐसा ना होता। आपको जिंदगी में चले रहना है, आगे का सोचना है। इसलिए सबके लिए सिर्फ एक बात बोलूंगा कि तो फर्स्ट आए ये तो जरूरी नहीं, तो कम से कम दौड़ में तो बना रह सकता है। तो फर्स्ट आना ये कंपल्सरी नहीं है, ये तो वो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है जिसका सब कुछ सही है, टाइम टेबल सही है, सब कुछ फिट है, पर बाकी भी तो सब अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो आप सबके लोगों के लिए
आपके भविष्य के लिए, और बहुत शुभकामनाएं। और विद्यापीठ फैमिली के लिए मेरे को अवसर को इतना पता नहीं था कि जो भी अरेंजमेंट किया है, सुशील जी यहाँ है, योगराज जी है, द होल विद्यापीठ फैमिली इज हियर, दे पीपल अरेंज इट वेल, सो उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। आप लोग अपनी जगह जहाँ भी जाओगे वहाँ बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, पिछली बातें भूल जाएं। एंट्रेंस टेस्ट के बाद अगला पड़ाव शुरू होता है। हम ये कहते रहते हैं कि बेटा बस एक बार निकल जाओ, मजे ही मजे हैं। आज मैं वो वर्डिंग इनके लिए वापस ले रहा हूँ। एंट्रेंस में निकल जाओ, आगे तुम खुद फंस जाओगे। आगे किसी को बोलने की जरूरत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बातें हो गई है, मैं सिर्फ इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। सबसे पहले तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आखिरी में एक ही बात बोलूंगा, ये सारे के सारे जितने यहाँ दिख रहे हैं ये अगले साल यहाँ होने चाहिए। और सारे के सारे मतलब टारगेट रखेंगे कि 720 आउट ऑफ 720 की हम उम्मीद रखते हैं आपसे, वो आने चाहिए। और जेई वालों को भी जी मैथ्स वाले भी याद रखें, अगले साल आपको स्टेटमेंट अच्छे रैंक लेके आना है ना। इसी तरीके से आपकी भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। तो अगले साल आप सबको यही मैं देखूंगा। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ज़्यादातर बातें तो पेरेंट्स कह चुके हैं ना, ऑफिसर भी कह चुके हैं, डॉक्टर साहब भी कह चुके हैं और अभिषेक सर भी कह चुके हैं ना। लेकिन बेटा बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा आप लोगों का ना बेटा। ऐसे मैं पूरे साल भी कहता रहा, जहाँ भी आप जाएंगे बेटा ग्राउंड टू अर्थ रहना बेटा ना। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ग्राउंड टू अर्थ रहें। और यहाँ पे बेटा जितने भी आप बैठे हैं ना बेटा, एक बात याद रखना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी टीचर से पूछ सकते हैं। ये सारे बेटा पूरी साल हम पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई उछला हुआ या चढ़ा हुआ बच्चा था ना, सब के सब ये बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ A to Z जितने यहाँ पे खड़े हैं। मतलब बेटा अगर आप ग्राउंड टू अर्थ रहते तो सबसे बेटा आपके पीछे खुद दौड़ते हो ना। मेहनत के साथ ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू ना, बस